जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे संधारित्रों के संयोजन पर सवाल। तो ये हमारा चित्रों वाली जो सवाल होती हैं, ये उसका थर्ड पार्ट है। हमने 2 पार्ट ऑलरेडी यूट्यूब में अपलोड कर रखा है। अगर आप उसको नहीं देखें तो प्लीज़ जाकर उसको देख लें। तो ये संधारित्रों के संयोजन का ये थर्ड पार्ट है। तो इसमें हम कुछ इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने वाले, जैसे पहला प्रश्न ये इस मॉडल का है, दूसरा प्रश्न इस मॉडल का है और तीसरा भी इसी मॉडल का एक प्रश्न और है। तो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग 3 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आप थोड़ा से इस वाले प्रश्न को और इस वाले प्रश्न को दोनों को देखिए। दोनों की जो बनावटें हैं वो सेम है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। थोड़ा सा अंतर ये है कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे इस वाले ब्रांच में कोई कंडेंसर नहीं लगा, यहाँ भी और ना यहाँ भी। लेकिन इस वाले में देखिए, आप इस वाले फिगर में इन दोनों में देखिए यहाँ पे कंडेंसर लगा हुआ है। तो इन दोनों में दोनों की जो शक्लें हैं वो सेम है, लेकिन इनको सॉल्व करने का जो तरीका है वो अलग अलग है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला नंबर देखिए, हमें क्या करना है, दिए गए जो चित्र है इनमें हमें ए और बी के बीच तुल्यधारिता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे मान लीजिए ए है, तो अगर यहाँ पे कुछ नहीं, कंडेंसर नहीं लगा, तो इस ए को हम यहाँ मान सकते हैं, ए मान सकते हैं। उसी तरह बी को भी हम यहाँ पे बी मान सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये कोई कंडेंसर यहाँ तक नहीं लगा है, तो इसको ए को हम पुनः यहाँ भी मान सकते हैं, ए यहाँ भी लिख सकते हैं, ठीक है। और उसी तरह बी जो है, यहाँ भी कोई कंडेंसर नहीं लगा हुआ है, तो बी को हम यहाँ भी मान सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, ये जो कंडेंसर जो होता है यानी संधारित्र जो होता है, उसका सिंबल ये होता है। तो इसके 2 सिरे होते हैं। मान लीजिए अगर इसको ए मान लूँ, ये पहला सिरा मान लूँ, ये दूसरा सिरा मान लूँ, तो कंडेंसर के 2 सिरे होते हैं। तो आप यहाँ पे एक चीज़ देख पा रहे होंगे इस फिगर में। अब देखिए कि जैसे ये इस वाले कंडेंसर की बात करें, तो ये वाला कंडेंसर, इसका एक सिरा ए से जुड़ा है और दूसरा सिरा बी से जुड़ा है। उसी तरह अगर बात करें इस वाले कंडेंसर की, तो इसका एक सिरा ए से जुड़ा है, दूसरा सिरा बी से। उसी तरह अगर इस वाले की बात करें, तो इसका एक सिरा ए से जुड़ा है, दूसरा सिरा एक बी से जुड़ा है, दूसरा ए से जुड़ा है। तो यानी कहने का मतलब ये कि जो जितने भी कंडेंसर हैं, सारे इनके सिरे एक ए और बी से जुड़े हुए हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहला नंबर एक बिंदु मानेंगे ए और एक बिंदु मानेंगे बी। तो हम देख पा रहे हैं कि जो ये 3 माइक्रोफैरड है, ये ए और बी के बीच जुड़ा है। तो यहाँ पे इसको हम बना देंगे ए और बी के बीच। उसी तरह 4 माइक्रोफैरड भी ए और बी के बीच जुड़ा है। और ये वाला भी जो है, ये भी क्या है, ए और बी के बीच ये भी जुड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये बीच वाला हमने 3 माइक्रोफैरड माना है, इधर 4 माइक्रोफैरड है और इधर ये 5 माइक्रोफैरड है। अब आप देखिए तीनों जो हैं ये किस क्रम में दिखने लगे, तीनों समांतर में हो गए। तो समांतर के लिए फार्मूला है C बराबर होता है C1 प्लस C2 प्लस C3। तो सीधा सीधा जोड़ दीजिए, C बराबर जाएगा C1 का मान चलिए 4 प्लस C2 का मान 3 प्लस C3 का मान 5। तो C बराबर 4 3 7 5 12, टोटल जोड़ दीजिए हो जाएगा 12 माइक्रोफैरड। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों ये वाला प्रश्न आपको समझ में आया होगा। आइए दोस्तों, अब हम लोग इस वाले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो देखिए उस वाले प्रश्न में और इस वाले प्रश्न में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। हाँ देखिए, इसमें आपको ये पहचानना है, पहला नंबर तो इसमें श्रेणी और समांतर हमें पहचानना है। तो हम इसमें श्रेणी और समांतर पहली बात तो पहचान ही नहीं पाएंगे कि कौन इसमें श्रेणी क्रम में। जैसे कुछ बच्चे सोचेंगे कि ये दोनों, ये वाला ये वाला ये वाला तीनों श्रेणी क्रम में, ये वाला इसके समांतर क्रम में है, इन दोनों के समांतर में। ये ऐसा नहीं है, ये इसमें आप श्रेणी और समांतर पहचान ही नहीं पाओगे, कौन श्रेणी में कौन समांतर में। जैसे अगर आप ये सोच रहे हो कि ये तीनों श्रेणी क्रम में है, तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो, क्योंकि ये यहाँ पे एक शाखा के जुड़ गई है ना, तो ये श्रेणी क्रम में नहीं हो सकते। तो ऐसे प्रश्नों में, खासकर इस मॉडल के प्रश्नों में श्रेणी समांतर पहचाना ही नहीं जाता है। तो इसके लिए एक आसान तरीका आपको बता रहे हैं। जैसे अभी हम आपको बताए थे, कंडेंसर में 2 किनारे होते हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि जिनके बीच हमें तुल्यधारिता ज्ञात करनी है। जैसे अगर इसको हम आगे बढ़ाएंगे, चलिए ए यहाँ मान लेते हैं और बी हम यहाँ मान लेते हैं। तो हमको ये देखना होता है कि इसमें कौन सा कंडेंसर है जिसके दोनों सिरे जिनके बीच हमें धारिता बतानी है उससे डायरेक्टली नहीं जुड़े हैं। तो जैसे अगर देखिए, अगर कोई एक सिरा भी जुड़ा है तो उसको हम लेते हैं, अगर दोनों में से कोई नहीं जुड़ा रहता है तो उसको हम हटा देते हैं। तो अगर इस कंडेंसर की बात करें तो इसका देखते हैं, देखिए ये वाला जो सिरा है ये डायरेक्ट बी से तो नहीं जुड़ा है, लेकिन ये वाला ए से जुड़ा है।
उसी तरह अगर इस कंडेंसर की बात करें तो इसका एक ये वाला सिरा जो है ये बी से तो नहीं जुड़ा है, लेकिन एक सिरा ए से जुड़ा है। उसी तरह बात करें इस कंडेंसर की, तो इसका देखिए एक सिरा डायरेक्टली ए से तो नहीं जुड़ा है, लेकिन इसका एक सिरा बी से जुड़ा है। उसी तरह इसकी बात करें तो इसका देखिए एक सिरा जो है ये ए से तो नहीं जुड़ा है, लेकिन ये वाला सिरा डायरेक्टली देखिए बी से जुड़ा है। अब बात आती है इस वाले कंडेंसर की, तो इस वाले कंडेंसर का देखिए ये वाला भी सिरा और ये वाला भी सिरा, दोनों सिरे इसके ना तो ए से जुड़े हैं ना तो बी से जुड़े हैं। तो इसमें ध्यान देना पड़ता है कि जिस संधारित्र का कोई सिरा ए बी से ना जुड़ा हो तो उस कंडेंसर को हम हटा देते हैं, ये तरीका होता है। जब इसको आप हटा देंगे तो देखिए इसका फिगर कैसे बनेगा। इसको यहाँ से काट के हटा दीजिए तो इसका फिगर देखिए ऐसे बनेगा। इसका फिगर कुछ इस तरह, क्योंकि यहाँ वाला हम काट के हटा देंगे तो यहाँ स्पेस हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 2 माइक्रोफैरड, ये हो जाएगा 2 माइक्रोफैरड, ये हो जाएगा 6 माइक्रोफैरड, ये हो जाएगा 6 माइक्रोफैरड, और यहाँ रहेगा ए, यहाँ रहेगा बी। अब आप देख पा रहे होंगे कि अगर यहाँ ए से करंट फ्लो कराएंगे तो देखिए दो करंट मतलब दो रास्ते मिलेंगे, एक इधर जाने के लिए एक इधर जाने के लिए। तो देखिए जो करंट इसमें जाएगी वही करंट होते हुए यहाँ से मुड़ते हुए यहाँ आएगी, तो इसका मतलब ये दोनों श्रेणी क्रम में हैं। उसी तरह जो करंट इधर आएगी वैसे मुड़ते हुए यहाँ से इसमें आएगी, तो इसका मतलब ये भी दोनों श्रेणी क्रम में हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों श्रेणी क्रम में, अगर थोड़ा सा फिगर टेढ़ा है तो इसको हम खींच के इसको और इसको हम सीधा भी कर सकते हैं। तो सीधा कर देंगे तो आपको ये फिगर थोड़ा अगर टेढ़ा लग रहा है तो ये दोनों श्रेणी क्रम में है, तो इनको हम ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, इनको हम इसको मतलब ये चीज़ ऐसे खींच के इधर और इसको खींच के इधर, ये ऐसा करके इस तरह बना सकते हैं। अब देखिए 2 माइक्रोफैरड 6 माइक्रोफैरड 2 6, ये दोनों श्रेणी क्रम में हैं। तो इनका श्रेणी क्रम अगर आप निकालेंगे तो इनका श्रेणी आएगा 3/2। तो इसका भी श्रेणी सॉल्व कर लीजिए, इसका भी 3/2 ही आएगा। तो इसका देखिए फिगर जो बनेगा ऐसा कुछ बनेगा, ये हो जाएगा 3/2 माइक्रोफैरड, 3/2 माइक्रोफैरड। ठीक, अब आपको ये यहाँ पे दोनों ये समांतर क्रम में दिखने लगे। तो अगर इनकी धारिता निकालेंगे C बराबर, तो 3/2 प्लस 3/2, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 2 और ऊपर हो जाएगा 3 3 6, कैंसिल करेंगे तो C बराबर आ जाएगा सीधा सीधा 3 माइक्रोफैरड। तो 3 माइक्रोफैरड इसका आंसर आ जाएगा। आइए अब इसी तरह इस प्रश्न को भी सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें भी सेम टू सेम भी दूसरा वाला जैसे प्रश्न था उसी तरह इसमें भी करना है। इसमें भी आपको श्रेणी और समांतर नहीं समझ में आ रहा है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये श्रेणी क्रम में है, ये भी श्रेणी क्रम में है, इसके समांतर, ऐसा नहीं है। तो इसमें भी वही देखना होता है कि जैसे इसको अगर एक यहाँ पे स्पेस है तो हम इसको ए यहाँ लिख सकते हैं और इसी तरह बी को हम यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें ये देखना हो जैसे जिस फिगर में आपको श्रेणी और समांतर नहीं समझ में आ रहा होगा कि कौन श्रेणी है कौन समांतर है, तो इसका सबसे आसान तरीका यही है कि उसमें देखिए कि जो कंडेंसर जुड़े हैं उन जिनके बीच में तुल्य धारिता ज्ञात करनी है, उनके दोनों जो ब्रांच यानी दोनों जो शाखाएं निकली हैं वो डायरेक्टली उससे जुड़े हुए हैं कि नहीं। अगर नहीं जुड़े हैं तो बेझिझक आप उसको हटा दीजिए। जैसे इसमें देखिए इस वाले कंडेंसर का देखेंगे तो इसका एक सिरा ए से जुड़ा है, जबकि ये दूसरा वाला यहाँ पे जुड़ा है, देखिए बी में नहीं जुड़ा है। उसी तरह इसका भी देखिए एक सिरा बी से जुड़ा है, इसका भी एक सिरा बी से जुड़ा है लेकिन ए से नहीं जुड़ा है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, हम देख पा रहे हैं ये वाला कंडेंसर जो है इसके देखिए दोनों सिरे जो हैं ना तो ये ए से जुड़े हैं ना तो ये बी से जुड़े हैं, तो इस कंडेंसर को आप हटा सकते हैं। इसको जब आप हटा देंगे तो देखिए फिगर कैसे बन जाएगा फिर, तो फिगर आपका कुछ इस तरह बन जाएगा।
कुछ इस तरह फिगर बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप इसको हटा देंगे तो इस तरह बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, ये हो जाएगा 2 माइक्रोफैरड और ये भी हो जाएगा 2 माइक्रोफैरड। अब आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों आपको श्रेणी क्रम में, ये भी दोनों श्रेणी क्रम में हो गए। तो इन दोनों का श्रेणी इनका निकालेंगे तो 1-1 माइक्रोफैरड आएगा। तो नया फिगर कुछ इस तरह बन जाएगा। इसको अगर आप बनाना चाहें तो ये इस तरह बन जाएगा। आप यहाँ भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं, बीच में भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं गलत बना है, यहीं पे बना सकते हैं आप। फिर भी ये दोनों आपको किस क्रम में दिखेंगे? देखिए इनका 2-2 का श्रेणी निकालेंगे तो आएगा 1 माइक्रोफैरड और इसका भी आएगा 1 माइक्रोफैरड। ये दोनों समांतर में हो गए। अब इनका समांतर निकालेंगे तो समांतर में डायरेक्टली जुड़ जाते हैं, तो 1 + 1, तो यहाँ फाइनली C बराबर आपका हो जाएगा 2 माइक्रोफैरड। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों ये वाला भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो जिस प्रश्न में आपको श्रेणी और समांतर पहचानना नहीं आ रहा है, उसका सबसे आसान तरीका ये है कि उसमें देखते हैं कि कौन सा कंडेंसर है जिसके दोनों शाखाएं A और B से नहीं जुड़े हैं। तो जो नहीं जुड़े हैं उनको बेझिझक आप हटा सकते हैं, उसके बाद आगे आप सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जो 3 प्रश्नों को डिस्कस किया, ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। तो ऐसे प्रश्न एग्ज़ाम में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। तो उम्मीद करूँगा ये तीनों प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अब दोस्तों दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।